आज मैं आपको नवरात्रि में गरबा के लिए एक सुंदर सी कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप लहंगा और प्लाजो के साथ पहन सकते हैं। और इसे बनाकर तैयार करेंगे हम मल्टी कलर दुपट्टे से। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस दुपट्टे की पहले मैं आपको लंबाई बता देती हूँ। लंबाई है इसकी 2.25 मीटर और अर्ज है इसका 35 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका बॉर्डर निकाल लेना है, जिसे हम दुपट्टे में यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच पर एक निशान लगाना है और दोनों साइड के बॉर्डर को हम निकाल लेंगे। 5.5 पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड 5.5 इंच का बॉर्डर में निशान लगा दिया है, जिसे हम दुपट्टे में लगाकर तैयार करेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर पहले आपको चेक भी कर लेना है कि जिस साइज की आप बना रहे हैं उस साइज का बीच में कपड़ा है या नहीं। ठीक है, कि अगर आप लार्ज का बना रहे हैं या मीडियम का बना रहे हैं, जो भी साइज आती है उसका आपको आधा यहाँ पर रखते हुए चेक कर लेना है। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 36 की साइज में, तो 36 का हाफ देखेंगे यहाँ पर 18 इंच। ये हो गया 18 इंच। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर 3 इंच का मार्जिन ले लेना है, तो ये हुआ 21 इंच। इस तरह आपको कपड़ा निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो निशान लगा है उसी निशान से हमने बीच के कपड़े को चेक किया कि बॉर्डर निकालने से पहले हमारे पास कपड़ा है या नहीं। और अगर कपड़ा कम है तो आपको यहाँ पर बॉर्डर की चौड़ाई को कम कर लेना है। अब हम सीधे बॉर्डर को निकाल लेंगे। तो इसका हमने दोनों साइड से बॉर्डर काट के निकाल लिया है। अब इस बॉर्डर को रख देंगे साइड से और इस कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके रख लिया। इस तरह आपको कपड़े को डबल में पहले फोल्ड करना है, उसके बाद इसको एक बार फोल्ड और कर लेना है इस तरह, जिससे कपड़ा आपका 4 लेयर में हो जाएगा और आगे पीछे के दोनों पार्टों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। अच्छे से मिलाकर इसे सेट कर लीजिए। तो अच्छे से कपड़ा सेट करने के लिए आपको क्या करना है कि जगह जगह इसमें पिन लगा लेना है, जिससे कपड़ा आपका जगह से हिलता नहीं है। इस तरह पिन लगाकर इसको रोक लीजिए। अब बस जो आपकी कुर्ती की लंबाई है उसके हिसाब से निशान लगाइए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 34 इंच में, तो यहाँ पर नीचे से इंची टेप को आपको इस तरह रखना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस दुपट्टे का नीचे की साइड बॉर्डर है इसमें, तो यहाँ पर हमें मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको अपनी लंबाई के हिसाब से देखना है। और अगर नीचे आपके दुपट्टे में बॉर्डर नहीं है तो आपको यहाँ पर मार्जिन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लंबाई को फिक्स रखा और यहाँ पर आधा इंच का ऊपर की साइड को मार्जिन बढ़ा लिया। अब इस निशान को सीधा करते हुए आपको कटिंग कर लेना है और इस कपड़े को भी हम साइड से कर देंगे। और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आपके कपड़े में मिरर है तो उसको हटाते हुए कटिंग करिए, जिससे मिरर आपका कैंची में ना पड़े। इस तरह आपको मिरर को हटाते जाना है। तो लंबाई के हिसाब से हमने कपड़े को निकाल लिया है। अब हमें सेम निकालना है अस्तर के लिए कपड़ा। तो ये ले लिया है हमने प्लेन कपड़े को। प्लेन कपड़े पर आपको अच्छे से निशान भी दिखेंगे और इस कपड़े को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हमने रख दिया है। तो इस कपड़े को भी हमने 4 लेयर में रखा है। ये 4 लेयर में रखा हुआ है और खुली वाली साइड बाहर की साइड है और बंद वाली साइड रहेगी अपनी साइड। अब आपको यहाँ पर निशान लगाते जाना है। और निशान लगाने का आइडिया मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो उसमें आपको लूजिंग मिलाना है, और अगर आपने बनी हुई कुर्ती से नाप लिया है तो उसमें आपको लूजिंग नहीं मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो ऊपर से निशान लगा लिया हमने आर्म होल के लिए और दूसरा निशान लगाएंगे ऊपर से ही कमर के लिए। तो ये निशान आएगा 14.5 इंच पर। आधा इंच ऊपर के लिए मार्जिन ले लिया और ऊपर से कमर का निशान लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर तीसरा निशान लगाएंगे हम हिप साइज के लिए। तो ये निशान लगा दिया 20 इंच पर। इसी तरह आपको इन निशानों को लगाते जाना है। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। तो अब निशान लगाएंगे हम शोल्डर का। तो शोल्डर है इसका 13 इंच, उसका हाफ रख दिया है यहाँ पर 6.5 इंच। ये हो गया 6.5 इंच और ये हो गया सिलाई मार्जिन। ये हो गया मार्जिन के लिए। अब इस निशान को सीधा कर देंगे इस तरह।
इसको सीधा कर दिया और उसके बाद यहाँ पर आपको चेस्ट साइज के हिसाब से निशान लगाना है। तो जैसे कि इसमें चेस्ट साइज है 36, तो ये लगा दिया हमने निशान। 36 का चौथाई भाग आएगा 9 इंच और आधा इंच की ले लेंगे इसमें लूजिंग। अब यहाँ पर कमर की साइज, तो जैसे कि इसमें कमर की साइज है 30 इंच, तो उसका चौथाई भाग निकालना है आपको। चौथाई भाग आया 7.5 इंच और आधा इंच की लूजिंग मिला देंगे। तो ये निशान लगा दिया 8 इंच पर। यहाँ पर लगाना है हिप साइज का चौथाई भाग। तो हिप साइज इसमें 38 का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच, आधा इंच की इसमें लूजिंग मिला देंगे। इस तरह आपको इन निशानों को पूरा कर लेना है। अब बस इस निशान को इस तरह मिलाते जाइए। तो इस तरह निशान लगाने के बाद यहाँ पर आपको अच्छे से गुलाई बना लेना है, जिससे सिलाई खिंचाव नहीं करती है। इस तरह का आपको गुलाई देना है। बस यहाँ पर मार्जिन को बढ़ाइए और इसकी कटिंग कर देंगे। ये ले लिया है हमने साइड मार्जिन। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप चाहें तो अपनी कुर्ती में अस्तर को बराबर से लगा सकते हैं, या आप चाहें तो सिर्फ चोली तक भी अस्तर को लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको हिप साइज तक भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैं भी हिप साइज तक ही इसको रखूंगी और एक्स्ट्रा अस्तर को काट कर निकाल देंगे। इसको हमने काट दिया। इस तरह आपको बस थोड़ा सा बढ़ाते हुए यहाँ पर काट लेना है। इस तरह यहाँ पर निकाल लिया और यहाँ पर बस आपको फ्रेंच कर्व रखते हुए इस तरह निशान लगा लेना है। और गले की कटिंग करेंगे हम बकरम पर। तो इस तरह आपको अस्तर में कटिंग करके निकाल लेना है। अब मैं आपको आइडिया बता देती हूँ कि अगर आप नए सीखने वाले हैं तो आपको क्या करना है कि अपनी एक पुरानी कुर्ती ले लेना है और इस सिलाई से इस सिलाई तक जो भी साइज आती है उसका हाफ करके यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। और इधर से ही मिल जाएगा आपको आर्म होल का निशान। तो आर्म होल का निशान बस इस तरह निकाल लीजिए और मार्जिन को बढ़ाते हुए इसका निशान लगा लीजिए और इधर ही आपको बस कमर की साइज का पता चल जाएगा। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने साइज के हिसाब से आर्म होल और शोल्डर को रख सकते हैं। अब बस हमें इस अस्तर को उठाना है और सेम इसकी कटिंग कर लेना है। तो अब हमें अस्तर को इसके ऊपर मिलाकर सेट करना है और सेम कटिंग करके निकाल लेना है। और कुर्ती की जो लंबाई है इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, अस्तर को बस रख कर आपको इस तरह कटिंग कर लेना है। गला बनाने के लिए हमें बकरम के 2 पीस लेना है। अब जितने साइज का आपको गला बनाना है बस उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे गला तैयार करना है इसमें 3 इंच का, तो ये निशान लगा दिया 3 इंच पर और यहाँ पर 1 इंच हमने बढ़ा कर लिया है। उसके बाद आपको बस 1 इंच यहाँ पर बढ़ा कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर कम भी ले सकते हैं। और फिर दूसरा निशान लगाया है यहाँ पर 4.5 इंच पर। इसका हमने बॉक्स बना लिया। उसके बाद यहाँ पर देंगे हम भीका से। तो 2 पॉइंट का निशान यहाँ पर लगाया और लंबाई में निशान लगा देंगे 1.5 इंच पर और इस निशान को बस इस तरह मिला लिया और इधर दे देंगे इसमें गुलाई। तो ये बन जाएगा बहुत सुंदर गला। और यहाँ पर आप बढ़ा कर ले लीजिए इस तरह। यहाँ पर बकरम को बढ़ाते हुए आपको काट कर निकाल लेना है। तो इस तरह काटने के बाद अब हमें दूसरे निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरह आपको गले को निकाल लेना है। अब निकालना है हमें दूसरा पीछे का गला। तो इसको बस ऊपर से मिलाकर रखा इस तरह और यहाँ पर निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर आप पीछे का गला जितना पसंद करते हैं उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे तैयार करना है इसे 3 इंच में, तो इस तरह बस 3 इंच पर एक बॉक्स बनाना है और इसका निशान गुलाई से लगा लेना है इस तरह। यहाँ पर भी आपको बढ़ा कर लेना है। इसी के बराबर से आपको रखना है। इस तरह चेक कर लीजिए और उसी के बराबर से बस बढ़ाते हुए कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह आपको बकरम पर गले की कटिंग कर लेना है। तो ये हो गया आगे का गला और ये हो गया पीछे का गला। अब इन दोनों को हमें एक प्लेन कपड़े पर चिपका लेना है। ये लिया प्लेन कपड़ा
बस इसको रखना है और प्रेस करके इसको अच्छे से चिपका देना है। अब इसको हम साइड से रख देंगे और आस्तीनों की कटिंग करेंगे। ये ले लिया हमने आस्तीनों के लिए कपड़ा और ये भी 4 लेयर में रखा हुआ है। अब आपको अपनी आस्तीनों की लंबाई का निशान लगाना है। जितनी साइज आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे तैयार करना है 15 इंच की, तो 15 इंच की लंबाई पूरा करने के लिए यहाँ पर उठा लेते हैं बॉर्डर को। बॉर्डर को भी मिलाकर हमने 4 लेयर में यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर आपको आधा आधा इंच का मार्जिन इस तरह दबाते हुए कपड़े को रखना है। एक यहाँ पर पिन लगा देते हैं। पिन लगाने से कपड़ा अपनी जगह सेट हो जाता है। तो इस तरह बस आपको भी बॉर्डर रख लेना है नीचे की साइड, जिससे आस्तीनों की लंबाई बढ़ जाती है। तो बस आपको इस तरह बॉर्डर को मिलाकर रखना है और जितनी भी लंबाई है उसका निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे तैयार करना है 15 इंच में, तो यहाँ पर निशान लगा दिया हमने 15.5 इंच पर और दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पर आस्तीन की गोलाई देने के लिए 3 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को बस इस तरह पूरा किया और तीसरा निशान लगाना है आपको यहाँ पर मोहरी के लिए। जो भी आस्तीन की गोलाई है नीचे की उसका हाफ रखना है और निशान लगा लेना है इस तरह। तो जैसे कि इसमें साइज आ रही थी 12 इंच, तो उसका हाफ रखा है यहाँ पर हमने 6 इंच और ये ले लिया है सिलाई मार्जिन। अब बस आस्तीन की गोलाई को रखते हुए यहाँ पर निशान लगाइए। जैसे कि मुझे इसकी आस्तीन की पूरी गोलाई तैयार करना है 15 इंच में, तो ये निशान लगा दिया हमने 7.5 इंच पर। अब इधर से गोलाई देते हुए इस तरह मिला दिया। अब इस निशान को बस इस तरह मिलाते हुए निशान लगा लेना है। तो इस तरह आपको आस्तीनों की कटिंग कर लेना है। उसके बाद आपको एक साइड आस्तीन में गहराई देना है। तो इसके लिए आस्तीन को खोलकर रख लीजिए। इसमें एक आस्तीन आपकी सीधी रहेगी और दूसरी आस्तीन ऊपर से उल्टी रहेगी। इस तरह आपको मिलाकर इसे रख लेना है और एक साइड इसमें बस इस तरह गहराई दे दीजिए। तो आस्तीनों की कटिंग करने के बाद अब हमें उठा लेना है कुर्ती के आगे और पीछे के पार्ट और इसमें अस्तर को सेट करना है। कुर्ती के मेन फैब्रिक को आपको उल्टे साइड से फैला लेना है। उसके बाद अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रख देना है। अस्तर को अच्छे से मिलाते जाइए और यहाँ पर पिन लगा लीजिए। पिन लगाने से आपको बार बार संभालना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस कपड़े को आपको अंदर की साइड इस तरह फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करते हुए इसमें डलेगी एक सिलाई। तो पहले मैं यहाँ पर पिन लगा देती हूँ और फिर इसमें सिलाई डालकर इसको रोक देंगे। ये कपड़ा अंदर की साइड हो जाएगा। तो इस तरह आपको पिन लगाना है और आप चाहें तो इसमें सिलाई डालकर दोनों कपड़ों को अच्छे से रोक सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह आपको अस्तर और मेन फैब्रिक को सिलाई डालकर इसे जॉइंट कर लेना है और नीचे की साइड आपको इस तरह सिलाई डालना है। डबल कपड़े को फोल्ड करना है फिर उसमें सिलाई डालना है। अब जैसे हमने इसको सेट किया है वैसे ही दूसरे पार्ट को भी करेंगे। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। इसमें हमने सिर्फ आर्म होल में सिलाई नहीं डाली है क्योंकि आर्म होल में अभी हमें थोड़ी सी सेटिंग करना है। तो बस इसको मिलाकर इस तरह डबल में फोल्ड करके रखिए और आधा इंच के हिसाब से इसमें थोड़ी सेटिंग कर दीजिए। इसकी सेटिंग आपको कैसे करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस तरह मिलाकर पकड़ना है पहले, ये हो जाएगा जिससे आगे का पार्ट। तो आगे के पार्ट में आपको इस तरह से सेटिंग करना है। आगे के पार्ट को अब हमने उठा लिया है और नीचे के पार्ट को भी साइड से कर देंगे। ठीक है। अब इसको खोलकर सीधा रखना है। इस तरह इसको आपको सीधा रखना है और उठाना है फिर बकरम के गले को। तो ये ले लिया हमने आगे के गले को। ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेंटर से पहले एक निशान लगाना है। इस तरह मिलाइए और यहाँ पर एक कट लगा लीजिए जिससे आपको सेंटर का पता रहेगा। एक कट इसमें लगा दिया और दूसरा कट लगाना है आपको गले के इस सेंटर में। बकरम को मिलाकर पकड़ेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और बकरम को आपको इस तरह चिपका कर तैयार करना है। ठीक है। अब इसे आपको इसी कट से मिलाकर रखना है। कट से कट को मिलाया और यहाँ पर एक पिन लगा लिया
और एक पिन लगा दिया हमने नीचे की साइड। अब बस मिलाकर पकड़िए और किनारे से इसमें सिलाई डालते जाइए। बकरम के नीचे नीचे आपको मशीन चलाना है और इसे कंप्लीट करना है। तो इस तरह आपको किनारे से इसमें सिलाई डालना है, फिर एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेना है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट का कपड़ा छोड़ते जाना है मार्जिन के लिए। जब आप कॉर्नर में आते हैं तो आपको नीचे तक कट लगाना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे और किनारे तक कट लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बकरम को अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। इस तरह अंदर की साइड आपको पूरी बकरम को पलट देना है और अच्छे से इसके कॉर्नर को निकाल लेना है। अच्छे से मिलाकर पकड़िए और इसमें 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल लीजिए। 2 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर सिलाई डालिए और फिर आप चाहें तो नीचे की साइड इसमें तुरपाई कर सकते हैं। अच्छे से इसमें थोड़ी सी प्रेस करिए जिससे गला और अच्छे फिनिशिंग से बैठ जाएगा, जिससे आपको सिलाई डालने में भी आसानी होगी। तो इस तरह आपको आगे के गले को तैयार करना है। तो जैसे हमने इसे तैयार किया है वैसे ही हमें पीछे का गला भी तैयार करना है। ये ले लिया हमने पीछे के पार्ट को, बस मिलाकर आपको रखना है और इसे भी तैयार कर लेना है। तो पीछे के गले को भी हमने तैयार कर दिया है और अभी इसमें ऊपर से सिलाई नहीं डाली है। पहले हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे, उसके बाद इसमें ऊपर से सिलाई डालेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक पार्ट सीधा है और दूसरा पार्ट उल्टा है। अब इस बकरम को आपको पकड़ना है और इसके नीचे की साइड आपको इस तरह पलट देना है। मिलाकर सिलाई के पास रखना है और बस इस तरह पलटने के बाद बस मिलाइए और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो दोनों साइड आपको इसी तरह सिलाई डालना है। इस तरह आपको सिलाई डालना है और उसके बाद इस तरह खोल लीजिए इसको। इससे क्या होता है कि इसका जो मार्जिन है वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाता है, अंदर की साइड छिप जाएगा और कंधे से मार्जिन टकराएगा नहीं। अब बस आपको यहाँ से 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सिलाई घुमा देना है। अंदर की साइड को किया बकरम को और बस इसके ऊपर हमें सिलाई डालते जाना है। तो सिलाई हमें बस इधर तक ही डालना है, शोल्डर तक। गले की आपको ऊपर से इसमें सिलाई डालना है जिससे गला आपका फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा। अब उठाइए आस्तीन और इसमें ज्वाइंट कर लीजिए। आस्तीन में हमने बॉर्डर को लगाकर तैयार कर लिया है जिससे आस्तीन की लंबाई पूरी हो गई है। उसके बाद बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड है वो आपके आगे के पार्ट में आना चाहिए। तो इसको गहराई वाली साइड को ले लिया हमने आगे के पार्ट में। बस इस तरह आपको मिलाकर रखना है। दोनों के सेंटर को आपको इस तरह मिलाना है और बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। इस तरह आपको आस्तीन को बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है, किसी कपड़े को खींचना नहीं है। ठीक है, इस तरह आपको आस्तीन ज्वाइंट करना है। तो दोनों आस्तीनों को हमने ज्वाइंट कर दिया है। बस अब आपको क्या करना है कि इसको पलटना है और इसमें फिटिंग की सिलाई डालना है। उल्टी साइड से आपको अच्छे से मिलाकर इसे पकड़ना है। आस्तीन की सिलाई को सिलाई से मिला दीजिए इस तरह और यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए। पिन लगाने से सिलाई आपकी बराबर से ही रहेगी। इस तरह मिला दिया। अब आपको ध्यान देना है नीचे की साइड कि इसमें जो फिटिंग की आप ऊपर से सिलाई डालते हुए आएंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस निशान से जो हमने कमर की फिटिंग के लिए निशान लगाया था उससे 1 से 1.5 इंच नीचे की साइड आपको सिलाई लाना है और मशीन को इधर ही रोक लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड आपको छोड़ देना है। तो दोनों साइड हमने इसमें फिटिंग की सिलाई डाल दी है। सिलाई को डालने के बाद बस अब आपको क्या करना है कि इसके चाक तैयार करना है। तो इधर से जहाँ से कट लगा है उधर तक ही आपको बस कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है और नीचे तक सिलाई डाल देना है। एक बार आप फिर ध्यान से देखिए कि कपड़े को आपको कैसे फोल्ड करना है। हमने इन दोनों पार्टों को अलग अलग कर दिया इस तरह। अब आपको यहाँ पर सिलाई के बराबर से कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है। आप चाहें तो चाक बनाते समय से प्रेस से भी इस तरह फोल्ड करके अच्छे से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह कपड़े को फोल्ड किया और फिर आधा कपड़े को अंदर की साइड कर दिया इस तरह और इसी के ऊपर पलट दिया।
इस तरह आपको पिन से रोकना है और बस किनारे से आपको सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह आपको चाक को बनाकर तैयार करना है। चाक को बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर डोरी लगाना है। तो 3-3 इंच के हिसाब से हम इसमें 7 डोरी लगाएंगे। आप रेडीमेड डोरी को यूज कर सकते हैं या आप सेम कपड़े की भी डोरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और डोरी बनाना तो पहले मैंने आपको सिखाया है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। इस तरह हमने 7 डोरियों को निकाल लिया। अब एक डोरी को बस इस तरह फोल्ड किया और यहाँ पर रख दिया। बीच सेंटर में आपको यहाँ पर रख देना है इस तरह, और किनारे से पहले सिलाई डालना है और दूसरी सिलाई फिर डाल देंगे हम इसके ऊपर से। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 से 1.25 इंच की दूरी पर आपको निशान लगाते जाना है। इस कट से पहला निशान इधर हो गया, उसके बाद दूसरा निशान यहाँ पर लगा दिया और तीसरा निशान हमने यहाँ पर लगा दिया और एक निशान यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो 3 डोरी इधर रहेंगी और 1 डोरी बीच में रहेगी, और फिर इसी के बराबर से दूसरी डोरी इस साइड जाएगी। इस तरह बराबर से मिला लीजिए और दोनों साइड आपको निशान बना देना है इस तरह। अब बस डोरी को इस तरह आपको रखना है और इसमें सिलाई डालते जाना है। यहाँ पर मैं पिन से पहले रोक देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह आपको रखते जाना है और डोरियों को लगा देना है। लूप्स लगाने के बाद आपको लेना है एक लंबी डोरी। इस डोरी की साइज रखी है हमने 1 मीटर 10 इंच। इसको बस पहले आपको क्या करना है कि बीच के लूप्स में डालना है। इस तरह बीच के सेंटर में डाला और उसके बाद आपको बराबर से डोरी को कर लेना है। इस तरह डोरी को करने के बाद अब आपको एक इसमें से निकालना है पहले, और उसके बाद फिर इसमें डालना है और फिर डाल देंगे हम लास्ट वाले में। उसके बाद अब लेना है आपको दूसरे साइड की डोरी और फिर आपको इसमें से डालना है, इसमें से, और उसके बाद लास्ट में बस इस तरह निकाल लीजिए। तो इस तरह से आपकी डोरी आएगी। अब नीचे की साइड आप अपने पसंद के अनुसार लटकन लगा सकते हैं। आप चाहें तो सेम कपड़े से बना सकते हैं या फिर आप रेडीमेड भी लटकन को लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि इस दुपट्टे में से जो लटकन निकले थे, मैं इसको ही इसमें बांध दूंगी। इस तरह यहाँ पर इस तरह बांधना है और उसके बाद इसको धागे से हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। इस तरह आपको धागा इसमें भरते जाना है जिससे डोरी ऊपर की साइड क्लोज हो जाएगी। इस तरह आपको बांध देना है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से कुर्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।